So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's topic of reading is gonna be on a very interesting topic. So friends, आज की topic of reading में हम ये देखने वाले हैं Your Love Life in the year 2025. ठीक है, तो ये वाले टॉपिक के लिए मैंने पोल भी करवाया था कि कौन सा टॉपिक आप सबसे पहले चाहते हो कि मैं अभी एकदम इमीडिएट वीडियो उस पर बनाकर दूँ. ठीक है, तो मेरे को लगता है कि इस पे पोल ज़्यादा हाई है इस टॉपिक पे. ठीक है, तो वी आर गोना चेक योर लव लाइफ इन द ईयर 2025. तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं. सो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, देयर लव लाइफ इन द ईयर 2025. ठीक है, तो हम इसमें गाइडेंस भी लेंगे. मैं इधर 2 पाइल्स निकाल रही हूँ. ठीक है, इंट्यूटिवली चूज द पाइल, जोन सी पाइल आपके टेंशन ग्रैब करे. तो हियर आर द 2 पाइल्स. इंट्यूटिवली चूज द पाइल, जोन सी पाइल आपके टेंशन ग्रैब कर रही है. 6 of Pentacles and Knight of Wands. If you're not able to choose through the pictures, पहले तो आप ये देखो कि आपको कौन सी पिक्चर अट्रैक्ट कर रही है. जो सी पिक्चर अच्छी लग रही है, चूज वो वाली पिक्चर. ठीक है, और अगर ऐसे चूज नहीं कर पा रहे तो यू कैन मेक चिट्स, राइट 1 and 2. एंड यूनिवर्स में भगवान को, जिस भी भगवान में आप बिलीव करते हैं, उनको याद करिए, अपने पर्सन को याद करिए, देन चूज द चिट. एंड जो सी चिट आए, पाइल 1 आए तो पाइल 1 देख लो, पाइल 2 आए तो पाइल 2 देख लो. ठीक है, फ्रॉम हेयर ऑन यू कैन पॉज द वीडियो अगर अभी तक पाइल सिलेक्ट नहीं करी है तो. सो जिन्होंने 6 ऑफ पेंटिकल्स चूज किया है, पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग. ठीक है, सो वी गोना चेक कि योर लव लाइफ इन द ईयर 2025. ठीक है, तो वी आर गोना चेक योर लव लाइफ इन द ईयर 2025. ठीक है, तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए, मेरे जो इस वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी लव लाइफ इन द ईयर 2025 कैसी रहने वाली है. यूनिवर्स प्लीज गाइड कि मेरे जो पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनकी लव लाइफ इन द ईयर 2025 कैसे रहने वाली है. ओके, ग्रेट कार्ड्स. ओके, मुझे ऐसा लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू लव लाइफ इन द ईयर 2025, इफ यू आर इन द एज ऑफ गेटिंग मैरिड, तो मुझे यहाँ पर मैरिज नजर आ रही है आपके और आपके पार्टनर की. 10 ऑफ पेंटिकल्स, या आपका रिश्ता फाइनलाइज हो सकता है, आपकी इस साल के एंड तक एंगेजमेंट हो सकती है, या सगाई हो सकती है, या मतलब आगे या तो कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे शादी नजर आ रही है पहले तो. और दूसरा, फॉर मेजोरिटी ऑफ यू आई फील शादी के अपार्ट भी मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोगों की यहाँ पे शादी हो जाएगी. ठीक है, तो मुझे यहाँ पर बहुत लोगों की शादी होते हुए नज़र आ रही है. ठीक है, और अगर शादी नहीं होती तो अदर रिचुअल्स मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं कि लाइक सगन, लाइक रिश्ता पक्का हो जाएगा. दैट वे आई एम एबल टू सी कि अगर शादी नहीं होती तो रिश्ता तो पक्का हो जाएगा. शादी में भी नेक्स्ट ईयर तक हो, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है. बट फॉर मेजोरिटी ऑफ यू आई फील कि आपकी शादी हो जाएगी, आप फाइनेंशियली वेल सेटल्ड मेरे को साथ में नजर आ रहे हो. विक्ट्री कार्ड आया है. ठीक है, अगर कोई यहाँ पर शादी का वेट कर रहे हैं, या आप इफ यू आर इन एज ऑफ गेटिंग मैरिड टू योर पार्टनर, या आपको लगता है कि आपके और आपके पर्सन की शादी हो सकती है, या अब अभी आप एज में हो, या आपने इस साल अपने पेरेंट्स से बात करनी है, या आपने इस साल शादी करनी है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि यू कैन गेट मैरिड टू योर दिस पार्टनर. ठीक है, तो मुझे यहाँ पर आप फाइनेंशियली वेल सेटल होते हुए, साथ में सेटल होते हुए नजर आ रहे हो. ठीक है, और थर्ड पार्टी सिचुएशंस आई कैन फील 6 ऑफ पेंटिकल्स अगेन आया है रीडिंग में. ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन का अदरवाइज भी, इफ यू आर नॉट गेटिंग मैरिड, तो ऐसा भी हो सकता है कि यू बोथ कमिंग इन अ रिलेशनशिप, यू एंड योर पर्सन. अगर आप दोनों फ्रेंडशिप के फेज में चल रहे थे अभी बहुत टाइम से,
तो मुझे आने वाले टाइम में आप दोनों का रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, यू बोथ बीइंग टुगेदर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। तो मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है कि आप दोनों साथ में, यू बोथ कमिंग टुगेदर इन अ रिलेशनशिप। एंड मुझे सेक्सुअल इंटीमेसी भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का 2025 में सेक्सुअल रिलेशनशिप हो सकता है। बहुत ज़्यादा मेरे को बहुत ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज आ रही है इधर, ठीक है। तो दोनों की तरफ से म्यूचुअल नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा लव रिलेशनशिप, बहुत ज़्यादा लव आपका नेक्स्ट लेवल पे जाते हुए नज़र आ रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप किसी पर्सन, आपका कोई क्रश हो सकता है या फिर जिसके साथ आपकी बहुत टाइम से फ्रेंडशिप है, एंड यू वर प्रेइंग कि आपका रिलेशनशिप हो जाए या आपके बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग आ जाए कि वो एंड अप गेटिंग इनटू अ रिलेशनशिप, तो वो चीज़ मेरे को आपकी मैनिफेस्ट करी हुई सच होती हुई नज़र आ रही है। अगर आप प्रे कर रहे थे कि आप रिलेशनशिप में आ जाओ विद दिस पर्सन, तो मुझे आप रिलेशनशिप में आते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर किसी की बहुत दिली तमन्ना, दिली ख्वाहिश पूरी होते हुए नज़र आ रही है कि अगर आप लव लाइफ चाह रहे थे, इवन इफ़ यू आर सिंगल, ठीक है, यहाँ पर जो भी सिंगल है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 2025 में रिलेशनशिप में आ सकते हो। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है विद द पर्सन whom you like, या आपका जिस पे क्रश है, ठीक है। तो मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है। और साथ में थोड़ा मुझे ना थर्ड पार्टी इधर सेंस हो रही है, ठीक है। थर्ड पार्टी घूम के आई जाती है हर बार। तो व्हाई इज दिस जस्टिस का कार्ड इनवर्स? मेरे को ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होगी। ऐसा होगा कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोचने का टाइम नहीं मिलेगा आपस में आप दोनों को। लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा चीज़ों के बारे में, ज़्यादा सिचुएशन के बारे में यू वोंट बी एबल टू थिंक। बस ऐसे ऐसे करके जल्दी 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 ऐसे 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 करके चीज़ें हो जाएगी बस। तो मुझे कुछ चीज़ें होती हुई नज़र आ रही है एकदम। आपको भी समझ नहीं आएगा कि ये क्या हो गया या कैसे हुआ, बट एकदम आई फील कि चीज़ें एकदम होंगी आप दोनों के साथ, ठीक है। तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है, आप दोनों के साथ एकदम चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है। एंड आई सी बहुत सारी सेक्सुअल एनर्जी, लस्ट एनर्जी, सेक्सुअल एनर्जी, इंटीमेसी नज़र आ रही है आपके और आपके पर्सन के साथ। तो मेरे को ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका आफ्टर मैरिज में भी है, अगर रिलेशनशिप में भी हो तब भी आई सी सम फिजिकल रिलेशन विद योर पर्सन। यू माइट गेट इनटू अ फिजिकल रिलेशनशिप विद योर पर्सन, बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वो एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो लेट्स चेक मोर, व्हाट डज मेरे पाइल वन की लव लाइफ कैसे होने वाली है ईयर 2025 में। सो यूनिवर्स प्लीज गाइड कि मेरे पाइल वन की लव लाइफ कैसे होने वाली है ईयर 2025 में। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो यहाँ पर सिंगल है ना, अगर आप सिंगल हो, अभी आप किसी के साथ मिंगल नहीं हुए हो, रिलेशनशिप में नहीं आए हो एज इन, तो मुझे लव लाइफ में आप रिलेशनशिप में आते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो, किसी पर्सन के साथ, किसी फ्रेंड के साथ। कोई नोन नज़र आ रहा है, ठीक है। तो कोई, ये आपका कोई पुराना फ्रेंड भी हो सकता है जिसके साथ आप चाह रहे थे कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी और रिलेशनशिप में आ नहीं पा रहे थे। तो या कुछ ऐसा हो रहा था कि आप किसी पर्सन को चाह रहे थे बट आप रिलेशनशिप में नहीं आ पाए थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस ईयर 2025 में यू माइट एंड अप गेटिंग इनटू रिलेशनशिप विद दिस पर्सन। तो मुझे ये चीज़ नज़र आ रही है। यूनिवर्स प्लीज गाइड मोर कि मेरे, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इफ कोई थर्ड पार्टी का इशू था ना, तो मुझे वो ये भी रिजॉल्व होते हुए नज़र आ रहा है कि कोई थर्ड पार्टी अगर थी आप दोनों के बीच में, बहुत टाइम से आप दोनों के बीच में मामला आगे नहीं बढ़ रहा था, एक स्टक सिचुएशन हो गई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी लग रही है कि यू बोथ विल कम इनटू अ रिलेशनशिप एंड ये डेडलॉक खत्म होगा, ठीक है। तो आई कैन सी द एंड ऑफ डेडलॉक जो आप दोनों के बीच में था, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को भी ना कहीं आपकी इंपॉर्टेंस रियलाइज होगी। सी दिस किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, और ये कौन है, क्वीन ऑफ कप्स। तो आप दोनों का कपल बनने वाला है, बहुत तगड़ा वाला। किंग एंड क्वीन की एनर्जीज आ रही है। यू कैन लुक एट द किंग एंड क्वीन की एनर्जीज। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर गोना बी वेरी इमोशनल अबाउट दिस पर्सन, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे प्रैक्टिकल लॉजिकल एंड से डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, बट यू बीइंग इमोशनल, ठीक है। तो आप दोनों का बिल्कुल एक पावर कपल टाइप बनेगा, ठीक है। किंग और क्वीन की एनर्जी आई है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम ही ऑल ऑफ अ सडन यू बोथ वुड कम इनटू अ रिलेशनशिप। तो मुझे ये कार्ड ऐसे दिख गया, ठीक है।
अब लेट मी चेक मोर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप जहाँ भी रह रहे हो उस जगह में बहुत ज़्यादा सर्दी भी हो सकती है, ठीक है। दिल्ली में तो ऑलरेडी है बहुत। तो जिस भी जगह में जा रहे हो वहाँ पर स्नोफॉल हो सकती है, या ऐसी ही विंटर सीजन चल रहा हो, क्योंकि मुझे कार्ड्स में विंटर सीजन दिख रहा था, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 2 के, पाइल 1 के व्यूअर्स हैं, उनका लव लाइफ ईयर 2025 में कैसी होने वाली है। मेरे जो वीडियो के पाइल 1 के व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ 2025 में कैसे होने वाली है। बर्डन्स रिलीज होने वाले हैं। अगर कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, इवन इफ इट्स यू या आपके पर्सन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बर्डन बहुत ज़्यादा रिलीज होने वाला है। कोई बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन आपने की हो सकती है। एज आई सेड, थर्ड पार्टी, मुझे बार बार थर्ड पार्टी नजर आ रही थी, तो थर्ड पार्टी ये रिलीज होती हुई मेरे को नजर आ रही है। या किसी के एंड से मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों मिल भी सकते हो, ठीक है। तो मुझे वो चीज़ नजर आ रही है कि कोई थर्ड पार्टी रीजन भी बन सकती है आप दोनों को मिलाने का इस 2025 में। और अगर कोई थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों मिल नहीं पा रहे थे, या आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं आ पा रहे थे, या आप लोग किसी कंक्लूजन में नहीं आ पा रहे थे किसी थर्ड पार्टी की रीजन से, तो आई सी द बर्डन रिलीजिंग, ठीक है। आप बहुत ज्यादा इस थर्ड पार्टी जो भी रही है ना, ये इसने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल दिया है 2024 में, ईयर 2024 या 2023 से, मुझे 2 साल से आपके फ्रेंड, या 1 साल तो मेरे को मिनिमम नज़र आ रहा है। तो इस थर्ड पार्टी ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है, बहुत ज़्यादा टेंशन दी है, आपके बीच में बाधा बन के बैठी रही है। मतलब इसकी वजह से आपको बहुत कुछ फेस करना पड़ा है, ठीक है। जैसा आप चाह रहे थे, आपको हर बार बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशंस देने पड़े हैं, हर बार बहुत ज़्यादा क्लैरिफिकेशंस देने पड़े हैं, अपने एंड से बहुत चीज़ें लोगों को एक्सप्लेन करनी पड़ी है। तो मुझे वो चीज़ नज़र आ रही है कि अब आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी रिलीज होती हुई नजर आ रही है, बहुत स्ट्रांगली किसी के लिए आ रहा है, ठीक है। टेक वट एवर रेजोनेट्स, उससे ज्यादा मत लेना, क्योंकि यहाँ पर सबके लिए आता है। बट फॉर मेजोरिटी ऑफ यू आई फील दिस थर्ड पार्टी गेटिंग रिलीज्ड, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट जो भी आपके थर्ड पार्टी या आपके पर्सन के बीच में था, वो एकदम रिलीज होगा एंड आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। आई सी द क्लैरिटी कमिंग योर वे, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है क्लैरिटी कमिंग योर वे। एंड फिर मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को ओन करोगे। मुझे कुछ लोगों के लिए ना ऐसा भी सेंस हो रहा है कि ये चीज, ये सिचुएशन माइट नॉट बी एंडिंग इन योर फेवर। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको क्लैरिटी तो मिल जाएगी कि थर्ड पार्टी निकल जाएगी, या आप थर्ड पार्टी हो सकते हो किसी के लिए। तो आपको क्लैरिटी, मेरे को ऐसा लग रहा है, मिलते हुए नजर आ रही है। अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में स्टक हो अपने पर्सन के साथ, या कोई थर्ड पार्टी है, तो या तो आप इस पर्सन के साथ हो जाओगे इस 2025 में, या आप इस पर्सन को छोड़ के चले जाओगे। तो मुझे दो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है। बट अगर आपको एग्जैक्टली जानना है, तो यू नीड टू गेट दिस पर्सनलाइज रीडिंग डन विया मी, ठीक है, बाय मी ऑन इंस्टाग्राम। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रिडिक्शंस बाय सिया दिखेगा, उसके नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है। देयर यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एंड गेट द डिटेल्ड रीडिंग डन, ठीक है। उससे आपको एग्जैक्टली आइडिया लगेगा। यहाँ तो मैसेजेस सबके लिए आते हैं, ठीक है। बट अगर आपको एग्जैक्टली जानना है, तो यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज रीडिंग डन बाय मी, ठीक है। मेरी चैनल की डिटेल्स, मतलब जो आप पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाना चाहते हो, उसकी डिटेल्स आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ मेरे चैनल का। होम पेज पे जाओगे तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, मिल जाएगा, ठीक है। देयर यू कैन डीएम मी एंड गेट योर पर्सनलाइज रीडिंग डन, बुक करवा सकते हो, ठीक है। एंड वहां पर आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। बट मेरे को जो भी नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जस्टिस आपके फेवर में भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए मुझे अगेंस्ट में नजर आ रहा है, कुछ लोगों के लिए। बट मेरे को ओवरऑल जो नजर आ रहा है ना, मुझे ये चीज नजर आ रही है कि थर्ड पार्टी जो भी है, अगर आप थर्ड पार्टी हो इस सिचुएशन में, या इस पर्सन ने आपको डेडलॉक में स्टक करके रखा हुआ है कि थर्ड पार्टी भी है, आप भी हो, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये चीज एक क्लैरिटी में एंड होगी। लाइक यू बोथ, मतलब आपको इस ईयर 2025 में या तो आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे, या आप इस पर्सन से दूर हो जाओगे, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि ये पर्सन वांट्स टू बी विद यू और नॉट। जो क्लैरिटी आपको अभी नहीं है, वो फ्यूचर में मेरे को मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मैं यहाँ पर थर्ड पार्टी देख पा रही हूँ। तो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई फील कि आप इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ सकते हो। फॉर अदर हाफ ऑफ यू आई फील कि ये चीज इम्बैलेंस आपके अगेंस्ट भी हो सकती है। एंड यू माइट हैव टू लीव दिस पर्सन, या आपको ये पर्सन बता देंगे कि दे डोंट लव यू, या इन्होंने आपको फूल किया, या इन्होंने आपके साथ चीट किया। तो आपको एक पता चल जाएगा कि व्हाट दिस पर्सन इज एग्जैक्टली डूइंग। तो ये कंक्लूजन आ जाएगा इस सिचुएशन का, वो चीज मेरे को नजर आ रही है।
बट फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ यू आई फील कि ये सिचुएशन आपके फेवर में टर्न आउट होगी. फॉर अदर हाफ ऑफ यू आई फील कि सिचुएशन माइट नॉट बी टर्निंग इन योर फेवर, क्योंकि जस्टिस इन वर्स आया. ठीक है, तो मुझे यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज नजर आ रही है. ठीक है, इट कैन गो कैसे भी जा सकता है. ठीक है, तो टेक वट एवर रेजनेट्स, उससे ज्यादा नहीं लेना. ठीक है, बट वट क्लैरिटी मैं देख पा रही हूँ, एंड अगर आप इस पर्सन के साथ चीजें सॉर्ट आउट होती हैं, थर्ड पार्टी निकल जाती है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है यू कैन गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद दिस पर्सन. ठीक है, जो बर्डन है वो रिलीज होता हुआ मेरे को नजर आ रहा है. एकदम से ही सारी चीजें फाइनलाइज होगी, एकदम से ही आई फील की चीजें क्लियर होंगी. ठीक है, और यू माइट एंड अप गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन एज वेल. अगर शादी की एज में हो तो यू माइट गेट एंड अप गेटिंग मैरिड टू दिस पर्सन. ठीक है, तो मुझे इस पर्सन के साथ मैरिज भी नजर आ रही है आपकी. लेट मी चेक मोर व्हाट एल्स, क्योंकि मुझे इस पर्सन के एंड से कमिटमेंट की भी एनर्जी, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के साथ आपकी शादी हो जाएगी. ठीक है, आपका मामला अटा हुआ था थर्ड पार्टी की वजह से. अब ना मेरे को यहाँ पर 3 टाइप्स ऑफ वाइब्स आ रही हैं. पहला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली की वजह से मामला अटका हुआ था शादी का, वो आप अपने प्यार से शादी कर लोगे, या अपने जिसके साथ रिलेशनशिप में हो उससे शादी कर लोगे अगर शादी की एज में हो. ठीक है, या आप उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाओगे, थर्ड पार्टी थी तो वो रिलीज हो जाएगी. ठीक है, या फिर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको 2025 में पता चल जाएगा कि आप इस पर्सन के साथ फ्यूचर में रह सकते हो या नहीं रह सकते हो. मतलब एक सच सामने आ जाएगा, समथिंग वुड कम इनटू योर समथिंग जो आपको नजर आएगा, और आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि 2025 में यू विल गेट टू नो कि अगर आपको ये पर्सन चीट कर रहा होगा तो आपको पता चल जाएगा ये चीट कर रहा है किसी थर्ड पार्टी के साथ, तो ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ चला जाएगा. एक फाइनलाइजेशन हो जाएगा अगर आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो, तो एक कंक्लूजन निकल जाएगा, एक जजमेंट आ जाएगी बाहर कि ये पर्सन इज विद यू और इज विद अदर पर्सन. ठीक है, बट फॉर 70% ऑफ यू आई फील कि दिस पर्सन माइट कम टूवर्ड्स यू. ठीक है, बट एग्जैक्टली जानने के लिए यू नीड टू गेट दैट पर्सनलाइज्ड रीडिंग डन. किसी का मुझे लग रहा था यहाँ पर शादी का मामला भी अटका हुआ है, रिलेशनशिप में हो बट शादी का मामला फैमिली की वजह से अटका हुआ है, या किसी फ्रेंड की वजह से अटका हुआ है, बट किसी इंटरफेरेंस से अटका हुआ है. तो वो इंटरफेरेंस एंड होती हुई नजर आ रही है, और आप दोनों की शादी होते हुए नजर आ रही है मुझे इस ईयर 2025 में. ठीक है, तो कंग्रेचुलेशन गाइस जिनकी शादी हो रही है इस ईयर में अपने पर्सन से, लव ऑफ योर लाइफ. ठीक है, तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करे मेरे फाइल 1 के व्यूअर्स के लिए ईयर 2025 लव लाइफ कैसे रहने वाली है, लव लाइफ कैसी रहने वाली है. तो मैंने ऐसा बोला कि जैसे अगर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी इफ योर पर्सन इज चीटिंग ऑन यू, या ये पर्सन थर्ड पार्टी के साथ जाना चाहते हैं, तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी, एक फाइनल हो जाएगा, सब फाइनल हो जाएगा. एज आई सेड, फेयरवेल आप दे दोगे इस पर्सन को अगर ये पर्सन आपके साथ चीट कर रहे होंगे. ठीक है, आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी. ठीक है, अगर थर्ड पार्टी हट जाएगी सिचुएशन से, या तो ये पर्सन आपके साथ आ जाएंगे, या ये पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे. और मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा होता है, डिस्टेंस, सेपरेशन, ब्लॉकेज. ठीक है, नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट आई कैन सी. तो वो नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट नजर आ रहा है. ठीक है, लॉन्गिंग, क्रेविंग, वांटिंग. तो ये आप बहुत ज्यादा हो सकता है लॉन्ग कर रहे हो एक दूसरे के लिए. ठीक है, तो लॉन्गिंग, क्रेविंग नजर आ रही है. एज आई सेड, सेक्सुअल एनर्जी थी बहुत सारी जब मैंने कार्ड निकाला था अभी. ठीक है, पीस, तो मुझे पीस एंड वर्स आया, तो आई फील कि आप दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है. ठीक है, चीजों को लेकर बैलेंस नहीं आ पा रहा, हारमोनी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है एक दूसरे को लेकर अभी. बहुत ज्यादा थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज्यादा आप दोनों के बीच में ब्रेकिंग पॉइंट, एज आई सेड, किसी के लिए लेस कांटेक्ट, नो कांटेक्ट नजर आ रहा है, तो ब्रेकिंग पॉइंट, लिमिट, आप एक दूसरे से बात कम कर रहे हो, लेस कांटेक्ट है बिल्कुल. ठीक है, तो वो चीज मुझे लग रहा है कि एकदम गेम पॉइंट पे एकदम चीजें फाइनल हो जाएगी, एकदम ये पर्सन आपको क्लैरिटी दे देंगे इफ दे वांट टू बी विद यू और इफ दे वांट टू बी विद अ थर्ड पार्टी. ठीक है, और अगर थर्ड पार्टी है, और दिस पर्सन माइट अपोलोजाइज टू यू. ठीक है, अगर ये पर्सन आपके पास वापस आता है तो दिस पर्सन विल अपोलोजाइज टू यू, वो चीज भी मुझे नजर आ रही है. ठीक है, अगर आप मेरे को ऐसा लग रहा है किसी किसी के लिए ऐसा भी कि अगर आप इस पर्सन से मूव ऑन कर जाते हो तो आने वाले टाइम में 2025 में यू कैन गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद न्यू पर्सन. ठीक है, तो मुझे ऐसा नजर आ रहा है
कि पहले तो आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन से, जो थर्ड पार्टी की वजह से आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, वो क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। और ये कार्ड अपने आप ही निकला है, डिस्ट्रैक्टेड, चेंज। तो हो सकता है यहाँ पर कोई, ये पर्सन आपको जान के साइडलाइन कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या आप इस पर्सन को कर रहे हो, तो वो चीजें एकदम एंड पे आएगी, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड इनवर्स में आया है। तो एकदम चेंजेस आएंगे, ट्रैप्ड, स्टकनेस, जो भी आप ट्रैप्ड हो, स्टकनेस है आपके बीच में, वो एक दिन जल्दी आने वाले टाइम में 2025 में ट्रैप्ड हो, स्टकनेस है, वो सारी चीजें आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। जो आपकी स्टकनेस है ना, जिस वजह से आप स्टक हो, आपको चीजें समझ नहीं आ रही है, ये पर्सन कंफ्यूजन में रख रहे हैं, ये पर्सन कुछ समझने नहीं दे रहे, मिसअंडरस्टूड, तो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर आपके और इस पर्सन के बीच में किसी रीजन से हुई है, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी, आपको एग्जैक्टली क्लियर कट चीजें नजर में आ जाएगी 2025 में, ठीक है। तो इफ दिस पर्सन इज सिंसियर विद यू और नॉट, या ये थर्ड पार्टी की तरफ गए हैं, सारी चीजें क्लियर होंगी आपको, ठीक है। और मुझे, अगर आपका नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा था, तो नो कॉन्टैक्ट मुझे आने वाले टाइम में एंड होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। विद दिस पर्सन, जो आपका नो कॉन्टैक्ट चल रहा था, तो वो मेरे को आने वाले टाइम में इट्स गेटिंग टू एन एंड, ठीक है। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इज गेटिंग टू एन एंड। और मतलब आपको इनडायरेक्टली पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है इस पर्सन के साथ, इफ यू वांट टू बी विद दिस पर्सन, या मतलब आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी, मेरे को ऐसा लग रहा है, नजर आएगी, ठीक है। तो अभी आप बहुत ज्यादा, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपकी तरफ जा रहे हैं या थर्ड पार्टी की तरफ जा रहे हैं, बट 2025 में आपको समझ में आएगा कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं या थर्ड पार्टी की तरफ जा चुके हैं, ठीक है। तो आपको सच्चाई सामने आएगी, जो यूनिवर्स कह रहे हैं मुझे, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइडेंस दीजिए मेरे पाइल वन के लिए, ठीक है। स्टोरीज, क्वेश्चन द नरेटिव, कंसिडर द स्टोरी दैट यू बिलीव अबाउट लाइफ, अबाउट योर सेल्फ, अबाउट अदर्स, रिप्लेस द स्टोरीज विद इंटरनल ट्रुथ। तो यूनिवर्स कह रहा है कि जो जो आपके सामने, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये स्टोरीज का कार्ड देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप कहीं ना अपने पर्सन को, अगर आपके पर्सन सामने से आपको कहीं ना कहीं हिंट दे रहे हैं कि दे आर गोइंग विद दिस पर्सन, तो आप ना इस पर्सन की बातों में आ जा रहे हो, आप इस पर्सन को, आप बहुत ज्यादा नेवली इस पर्सन की बातों पे आंख बंद करके आप इस पर्सन की बातों पे बिलीव कर रहे हो। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि आंखें खोलो अपनी, और चीजें देखने की कोशिश करो जो ये पर्सन आपको नहीं दिखा रहे हैं, देखने नहीं दे रहे हैं। लुक एट द थिंग्स, ठीक है। आप जो ये आपको बता रहे हैं, मतलब सच्चाई देखने की कोशिश करो। आप जो भी ये पर्सन बता रहे हैं, आप हो सकता है इन पे आंख बंद करके भरोसा कर रहे हो। डोंट ट्रस्ट देम ब्लाइंडली, व्हाट द यूनिवर्स इज टेलिंग यू। स्टोरीज पे, इनकी स्टोरीज पे, इनके नैरेटिव्स पे बिलीव मत करो आंख बंद करके। खुद एनालाइज करो सिचुएशन को, खुद समझने की कोशिश करो आंख बंद करके। डोंट हर चीज को क्वेश्चन करो, ठीक है। हर चीज को समझने की कोशिश करो, ठीक है। मेरे को ये चीज नजर आ रही है। आस्क कैन बी ओपन टू आंसर्स। तो यूनिवर्स कह रहा है कि अगर आपके आसपास कोई एल्डरली पर्सन है या जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, तो यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू डिस्कस, यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू टेक गाइडेंस फ्रॉम दैट पर्सन, ठीक है। कि आप क्लैरिटी लो उस पर्सन से, ठीक है। हो सकता है कि आपको यूनिवर्स उस पर्सन के थ्रू आंसर्स दे दे, ठीक है। पार्टनरशिप, ग्रो गुड रिलेशनशिप्स। तो यूनिवर्स कह रहा है कि न्यू पार्टनरशिप्स बनाओ, न्यू न्यू लोगों से इंटरेक्ट करो, ठीक है। एक्सप्लोर करो, एज आई सेड, एक्सप्लोरेशन, ठीक है। तो एक्सप्लोर करो न्यू पार्टनरशिप्स को, ठीक है। न्यू एक्सप्लोर करो इस पर्सन के साथ, न्यू पार्टनरशिप्स बनाओ, लाइफ में आगे ग्रो करो। तो यूनिवर्स कह रहा है कि दिस न्यू पार्टनरशिप्स माइट पे यू, ठीक है। और दूसरा मुझे ये चीज नजर आ रही है कि ये न्यू पार्टनरशिप्स के थ्रू यू कैन गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद अ न्यू पर्सन, ठीक है। न्यू पर्सन कमिंग योर वे, मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत लोगों के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर चैनल पे नए हो, पाइल नंबर 1, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। एंड इस चैनल में तो आने वाले टाइम में बहुत वीडियोस आने वाले हैं, सो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। सो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। इसी बात पे नाइट ऑफ फैंस, ओके, एक मिनट, लेट मी सी। सो पाइल 2, आई गॉट दिस डेक फॉर यू, ठीक है। तो ये मेरा सबसे पहला डेक है जिससे मैं अभी आपकी रीडिंग करने वाली हूँ, पाइल 2। सो लेट मी चेक योर लव लाइफ इन द ईयर 2025। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, उनके लिए ईयर 2025 की गाइडेंस दीजिए। मेरे जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, उनकी लव लाइफ के बारे में 2025 की गाइडेंस दीजिए। 2025 में मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। ईयर 2025 में मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की लव लाइफ कैसे रहने वाली है।
ईयर 2025 में मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। ईयर 2025 में मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की लव लाइफ कैसे रहने वाली है। यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए ईयर 2025 में मेरे पाइल 2 के व्यूअर्स की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। सो ओके, आई सी जो आप जैसे चाह रहे हो ना अपनी लव लाइफ में, ईयर 2025 में आपकी लव लाइफ बिल्कुल वैसे ही जाने वाली है। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया है फॉर मेजॉरिटी व्यू। आई फील कि आपकी विश पूरी हो सकती है कि आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कीप ऑन मैनिफेस्टिंग। पहले तो कि जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो पॉजिटिव सोचते रहो, ठीक है, क्योंकि मैं उस चीज़ का पॉजिटिव रिजल्ट आता हुआ देख रही हूँ, पॉजिटिव आउटकम आता हुआ देख रही हूँ, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करिए। हो सकता है मेरे को इस फाइल के ना बहुत सारे जो लोग हैं वो ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन के साथ, अपने पर्सन के साथ बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हो। इट्स नॉट अबाउट 1 ईयर और 2 ईयर, थोड़ा लंबा रिलेशनशिप भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो वो रिलेशनशिप की मुझे सक्सेस नजर आ रही है ईयर 2025 में भी। बिल्कुल अच्छे से चलता रहेगा। अगेन अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, बट ओवरऑल ये ईयर 2025 योर लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, ठीक है। जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसा आप चाह रहे हो, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू योर विश चलने वाला है, ठीक है। तो मेरे को वो चीज नजर आ रही है। एज आई सेड, जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो वैसा ही ये ईयर 2025 इज गोना बी फॉर यू। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो इस वीडियो के पाइल 2 के व्यूअर्स हैं उनके लिए उनकी लव लाइफ ईयर 2025 में कैसे रहने वाली है। ओ, थर्ड पार्टी किसी का पीछा नहीं छोड़ती यहाँ पर। सो आई फील कि थर्ड पार्टी की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स, एज अ सेट मुझे ऐसा इंट्यूजन हो रहा था कि कुछ अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो मुझे आपके और आपके पर्सन के बीच में किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से अप्स एंड डाउन्स नजर आ रहे हैं। ये अप्स एंड डाउन्स थर्ड पार्टी की वजह से, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आई सी अप्स एंड डाउन्स कमिंग योर वे। दूसरा, आपके पर्सन को ना ऐसा लगता है कि आप थोड़े डिमांडिंग टाइप हो, इगोइस्टिक टाइप हो, थोड़ा अपने हिसाब से चीजें मैनिपुलेट करते हो। तो योर पर्सन इज फीलिंग कि आप थोड़ा डिमांडिंग टाइप हो। तो ये पर्सन कहीं ना उन चीजों को लेकर थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग बनना चाहिए इनके एंड से। लाइक इनको भी अच्छे से समझना चाहिए। लाइक आपकी तरफ से इनको प्रॉपर गिव एंड टेक नजर नहीं आता। इनको लगता है कि ये बहुत ज्यादा कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, कर रही है या कर रहे हैं। आपका कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, ठीक है। उस हिसाब से, जिस हिसाब से इनका कंट्रीब्यूशन है, आपका कंट्रीब्यूशन कम है। ये इनके अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इनको ऐसा लगता है कि आपके अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग आपका कंट्रीब्यूशन इनकी लाइफ में कम है। एंड आप बहुत ज्यादा मूडी टाइप हो। इस पर्सन को ऐसा लगता है बहुत ज्यादा मूडी हो, मूड स्विंग्स रहते हैं आपके बहुत ज्यादा। एंड इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अपने मूड स्विंग्स में या अपने मूड की वजह से आप इनको ज्यादा अच्छे से नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि इनके एंड से इनको थोड़ा, इनको समझने की कोशिश करो। इस पर्सन को, जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, इस पर्सन को थोड़ा समझने की कोशिश करो। ये जो पर्सन ये चाह रहे हैं, इनको वो चीज देने की कोशिश करो, ठीक है। ये जैसा चाह रहे हैं बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड वे में इनको सरप्राइज कर दो। इनको टाइम देने की कोशिश करो, या जो जो इनकी एक्सपेक्टेशंस है, ट्राई गिविंग देम दैट, ठीक है। तो मुझे वो चीज नजर आ रही है। तो अगर आप इन चीजों पे ध्यान देते हो, लाइक इस पर्सन की एक्सपेक्टेशंस पे ध्यान देते हो, या जैसा ये पर्सन चाहते हैं, आप थोड़ा इन पे भी फोकस करते हो, ठीक है। अपनी बातें, इनको ऐसा लगता है कि आप इन पे थोड़ा डोमिनेट करते हो, इन पे अपनी बातें इन्फोर्स करते हो, अपनी थॉट प्रोसेस इन्फोर्स करते हो। तो वो ना इन्फोर्स करते हुए थोड़ा इस पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो ईयर 2025 में। तो आप दोनों का रिलेशनशिप बेटर होता हुआ, मुझे अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग और बनेगी। और ये जो थर्ड पार्टी है ना, जो अपना स्कोप ढूंढ रही है, थर्ड पार्टी आर फैमिली, एक्सेस, फ्रेंड्स, तो ये थर्ड पार्टी कुछ कर नहीं पाएगी उस केस में। तो लाइक थोड़ी बहुत भी जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। तो लाइक जो अप्स एंड डाउन्स आने हैं, तो वो जो डाउन्स आने हैं, जो लो पार्ट आना है, नीचे वाला पॉइंट आना है बिल्कुल, कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल चीजें बहुत खराब हो सकती है। जैसे एकदम खराब होती है, एकदम ठीक होती है, फिर ऐसे ऐसे चलता रहता है। तो वो चीज अगर आपके बीच में जैसे लोज आएंगे, उस टाइम पे जैसे लोज आएंगे, तो वो एकदम प्यार से निकल जाएंगे, क्योंकि इस पर्सन को उस चीज की रिस्पेक्ट होगी कि आप इस पर्सन को समझने की कोशिश करते हो, इस पर्सन को टाइम देते हो। एंड ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनके बारे में थोड़ा सोचो, इनको टाइम दो। लाइक दिस पर्सन इज एक्सपेक्टिंग टाइम, दिस पर्सन वांट्स योर टाइम, एंड ये पर्सन एक्सपेक्ट करते हैं कि थोड़ा इनको समझने की कोशिश करो, ठीक है। ये पर्सन आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो सकती है इसी वजह से। बट फ्यूचर में मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों में
हाँ, कुछ पास्ट मेरे को नज़र में आ रहा है, कोई एक्स भी हो सकता है, ठीक है? इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में कोई अभी पास्ट नज़र आ रहा है, ठीक है? देखो यहाँ पर मुझे 2 टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ आ रही है। पहला तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आपका इसी पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ हो सकता है, नो कॉन्टैक्ट हुआ हो सकता है, लेस कॉन्टैक्ट हुआ हो सकता है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि वो पैटर्न्स रिपीट ना हो, कि आपके बीच में फिर से नो कॉन्टैक्ट आ जाए या लेस कॉन्टैक्ट आ जाए। दिस पर्सन डजंट वांट कि वो पैटर्न्स आप दोनों के बीच में रिपीट हो, कि नो कॉन्टैक्ट और लेस कॉन्टैक्ट आ जाए, ठीक है? सो दिस पर्सन रियली डजंट वांट दैट कि ये पैटर्न्स रिपीट हो जिस वजह से आपके और इनके बीच में नो कॉन्टैक्ट और लेस कॉन्टैक्ट आ जाए, ठीक है? तो वो चीज़ मेरे को नज़र आ रही है। हाँ, क्योंकि मुझे ना ऐसा बड़ा स्ट्रांगली लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, हू इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन हियर, ठीक है? आई विल बी ऑनेस्ट, मुझे यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी नज़र आ रही है, कोई थर्ड सिचुएशन नज़र आ रही है, जिसको आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप के बारे में पता है, ठीक है? तो दिस थर्ड पार्टी वांट्स टू टेक द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, एंड आप दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग का ये पर्सन फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वो होता है ना कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में या 2 बंदरों की लड़ाई में एक बिल्ली रोटी ले जाती है या बेनिफिट ले जाती है, तो ये हमने बचपन में सुना होगा, आपने सुना होगा, आई मीन। तो दिस पर्सन वांट्स टू टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, कि आप दोनों, द पॉइंट कि आपके और आपके पर्सन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, दिस पर्सन, ठीक है? देयर सम एक्स्ट्रा पर्सन, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई लव इंटरेस्ट भी हो सकता है थर्ड पार्टी में, ठीक है? तो दिस पर्सन वांट्स टू टेक द एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में डेडलॉक हो चुका है, कि पास्ट में आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट रह चुका है, लेस कॉन्टैक्ट रह चुका है। तो वो सिचुएशन फिर से आपने और अपने पर्सन के बीच में मत आने दो। दूसरा मुझे नज़र में आ रहा है कि यू कैन गेट इनटू अ रिलेशनशिप विद अ न्यू पर्सन, ठीक है? तो हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ अभी नए सिरे से रिलेशनशिप में अभी हो, बट यू या आपके पर्सन पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। इनका कोई पास्ट रहा हो, कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा हो, एज आई सेड, थर्ड पार्टी की वजह से कोई चीज को लेट गो नहीं कर पाए हैं। तो उस वजह से ही अपना रिलेशनशिप में या तो आप अपना 100% नहीं दे पा रहे हो, या ये पर्सन अपना 100% इस रिलेशनशिप में नहीं दे पा रहे। तो ये पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, अगर आप नहीं दे पा रहे 100%, देखो मेरे को मल्टीपल एनर्जीज आ रही है, टेक वट एवर रेजनेट्स, ठीक है? उससे ज्यादा मत लेना। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ पास्ट रिलेशनशिप में थे और उससे बाहर नहीं निकल पाए हो, तो दिस पर्सन एक्सपेक्ट्स कि आप इनको थोड़ा ज्यादा अटेंशन दो, थोड़ा ज्यादा टाइम दो, अपने पास्ट रिलेशनशिप से बाहर आओ, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ आगे लाइफ में बढ़ना चाहते हैं। बट दिस पर्सन डजंट वांट कि आप पूरा टाइम अपने पास्ट में रहो या अपने पास्ट में सोचते रहो। दिस पर्सन डजंट वांट यू टू लिव इन दैट पास्ट। दिस पर्सन वांट्स कि आप कम बाहर आओ। तो नहीं तो अगर आप बाहर नहीं आए तो इस ये पर्सन आपसे ब्रेकअप कर देंगे, मुझे ये चीज भी नजर आ रही है, ठीक है? तो क्योंकि इस पर्सन के साथ चीजें ज्यादा अच्छी नहीं जाएगी, ठीक है? अगर ये पर्सन रिलेशनशिप में है, थे पास्ट में, और वो अभी भी इस चीज से निकल नहीं पाए हैं, दो ये पर्सन आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं, स्टिल आई फील कि दो ही आपके साथ रिलेशनशिप में आ गए हैं, तो यू नीड टू गिव देम अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? इनके साथ इनका साथ मत छोड़ो, इनको समझने की कोशिश करो, बिकॉज दे हैव कम इन रिलेशनशिप विद यू, बट अभी भी वो कहीं ना कहीं उस वे में जी रहे हैं, उस टाइम में जी रहे हैं कि जो भी इनके साथ पास्ट में हुआ है, ठीक है? तो मेरे को वो चीज नजर आ रही है। टेक वट एवर रेजोनेट्स, ठीक है? बट मुझे ना यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है, कुछ कुछ लोगों के लिए ये भी नजर आ रहा है कि आप डेडलॉक में रहे हो, इसी पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट रहा हो, ठीक है? तो ये पर्सन चाहते हैं कि जो जिस वजह से लास्ट टाइम नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट हुआ, वो सिचुएशन फिर से रिपीट ना हो, कि आपके बीच में नो कॉन्टैक्ट और लेस कॉन्टैक्ट हो, क्योंकि अब अगर रिपीट हुआ तो ये नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट नहीं होगा, सीधा ब्रेकअप टाइप सिचुएशन नजर आ जाएगी, सारी चीजें लिटरली खत्म हो जाएगी। तो ये पर्सन थोड़ा चाहते हैं कि आप इनको अटेंशन दो, थोड़ा टाइम दो। अगर आप किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाए हो तो मूव ऑन करो, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग से मूव ऑन नहीं कर पाए तो मूव ऑन करो, लाइफ में आगे बढ़ो, ठीक है? इस पर्सन के साथ आगे बढ़ो, ये पर्सन हेल्दी है, इनको समझने की कोशिश करो, इनके पर्सपेक्टिव्स को समझने की कोशिश करो। एज ए सेड, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड इनवर्स है, तो किसी पेन से जो भी आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ, जिसने आपको बहुत ज्यादा ट्रिगर किया है, किसी चीज से आप मूव ऑन नहीं कर पाए हो, उस चीज से बाहर निकलो, एंड इस पर्सन के साथ बढ़ो आगे लाइफ में। अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी पास्ट में हुआ, लीव इट इन द पास्ट, ठीक है? मूव ऑन करो, मूव ऑन। जो भी हुआ, लाइक अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में थे और इस नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ चुके हो, पास्ट से बाहर नहीं निकल पाए हो और आ चुके हो इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, तो पास्ट को पीछे छोड़ के इस पर्सन के साथ मूव ऑन करने की कोशिश करो। दिस इज व्हाट दिस पर्सन वांट्स, वरना ये भी पर्सन छोड़ के चले जाएंगे आपको। एंड अगर आप इसी पर्सन के साथ पास्ट में रिलेशनशिप में थे और किसी वजह से आपका नो कॉन्टैक्ट लेस कॉन्टैक्ट रहा है, क्योंकि एक हॉल्ट नजर आ रहा है आपके और इस पर्सन के बीच में, वो हॉल्ट अगर रहा है तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करो
और लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप बहुत ज्यादा आगे हेल्दी जाने वाला है, ठीक है। बट मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करने की जरूरत है बहुत ज्यादा, और लाइफ में पास्ट को छोड़ने की जरूरत है, ठीक है। एक चीज को पकड़ के मत बैठो, दिस इज व्हाट आई फील कि एक चीज को पकड़ के मत बैठो। हाँ, मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़े आप इंट्रोवर्ट टाइप हो सकते हो, या ये पर्सन मुझे आपके लिए ज्यादा लग रहा है, तो कन्फाइड करो इस पर्सन से, डायरेक्टली क्लियर करो अगर आपको कोई चीज लगती है। वर्गो एनर्जीज आ रही है, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन कोई हो सकता है, एज आई सेड अर्थ साइन। तो क्लियर करो इस पर्सन से मुंह पे जो भी अगर आपको कोई चीज लगती है, डोंट कीप इट इन योर माइंड। क्लियर, अपने बीच में कम्युनिकेशन क्लियर रखो, आप और ये पर्सन अपने बीच में कम्युनिकेशन क्लियर रखो, ठीक है। नहीं तो ऐसा रहेगा, ऊपर नीचे बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, इम्बैलेंस हो जाएगा, एट लास्ट ब्रेकअप हो जाएगा किसी के लिए, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। सो कम्युनिकेशन क्लियर रखो, कीप योर कम्युनिकेशन क्लियर विद दिस पर्सन, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे जो पाइल 2 के व्यूअर्स हैं, उनकी लव लाइफ इन द ईयर 2025 कैसी रहने वाली है। डिस्टेंस इन इनवर्स, तो अगर आपके बीच में कोई डिस्टेंस रहा है, सेपरेशन आया है, ब्लॉकेज आया है, मैंने ऐसे ही बोला था कि मेरे को पास्ट में फील हो रहा था कि आपके बीच में डिस्टेंस ब्लॉकेज वगैरह आया है, तो दिस इज द कंफर्मेशन इस कार्ड से, ठीक है। तो ये मेरे को लग रहा है कि ये डिस्टेंस ब्लॉकेज वगैरह सेपरेशन अगर अभी चल रहा है तो फ्यूचर में नहीं होगा, ठीक है। 2025 में मुझे वो डेडलॉक रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, ठीक है। तो दिस पर्सन हैज अ लॉट ऑफ सेक्सुअल फैंटेसीज फॉर यू, ये डे ड्रीम करते रहते हैं आपके साथ कि वट एवर दे आर हैविंग फैंटेसीज, तो उस बारे में डे ड्रीम करते रहते हैं, ठीक है। तो वो चीज नजर आ रही है। ट्रैप, तो इस पर्सन को एट टाइम्स ट्रैप्ड फील होता है आपके साथ, दे फील कि आप किसी चीज से, एज आई सेड, कि कोई चीज से निकल नहीं पा रहे हो, या ये पर्सन कुछ पास्ट की वजह से मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को ज्यादा अच्छे से समझ नहीं पाते, तो ये इस पर्सन को ट्रैप्ड फील होता है, ठीक है। अवॉइडिंग, ब्लॉकिंग, एस्केपिंग, तो पास्ट में इस पर्सन ने आपको एस्केप करने की कोशिश करी है, ब्लॉक करने की कोशिश करी है, आपने इनको अवॉइड करने की कोशिश करी है, या कुछ ऐसा हुआ हो सकता है, तो वो चीज मुझे खत्म होते हुए नजर आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये इनवर्स में आया है। फाउंडेशन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि फाउंडेशन वजन एंड वर्स, तो आप दोनों के फिर से आप दोनों के बीच में फिर से कोई अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिश हो सकती है। यूनिवर्स इज टेलिंग यू टू स्टार्ट इट फ्रॉम द वेरी फ्रेश, ठीक है। तो फ्रेश से एकदम नया नवेला स्टार्ट करो, ठीक है। ऑब्सेशन, दिस पर्सन इज ऑब्सेस्ड विद यू, रियली ऑब्सेस्ड। ये पर्सन आपके साथ चाहते हैं रिलेशनशिप, मेरे को यहाँ पर नजर आ रहा है कि दिस पर्सन वांट्स अ रिलेशनशिप विद यू, बट दिस पर्सन इज नॉट एबल टू कम, क्योंकि इनको इनसिक्योरिटीज है, सीक्रेट्स है, इनको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी सीक्रेट्स हैं, मिस्ट्रीज है, एज आई सेड। तो इनको सीक्रेट्स, इनको बहुत बार आपकी वजह से लेफ्ट आउट फील हुआ है, एज आई सेड, अबैंडनमेंट इनको फील हुआ है, लेफ्ट आउट फील हुआ है। इनको ऐसा लगा है कि आप इनसे बहुत चीजें छुपा रहे हो, मतलब आपने इनको अकेला छोड़ दिया कहीं ना कहीं, तो इनको ऐसा लगता है कि आपको इनसे ओपन हार्टेडली सारी चीजें डिस्कस करनी चाहिए। सारी चीजें आप दोनों के बीच में ओपन हार्टेडली डिस्कस होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि डेडलॉक में रह रहे हो, ठीक है। तो वो चीज मेरे को नजर आ रही है। लास्ट कार्ड, हाँ, अबैंडनमेंट मेरे को लग रहा है खत्म होती हुई नजर आ रही है बहुत जल्दी, अगर अभी नो कॉन्टैक्ट हो, लेस कॉन्टैक्ट हो, सब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, और अंडरस्टैंडिंग आती हुई नजर आ रही है। बस इस पर्सन को थोड़ा आपके एंड से अंडरस्टैंडिंग चाहिए, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको थोड़ा समझो, और ये थोड़ा आपका फोकस चाहते हैं, लाइक आप इस पर्सन को ज्यादा टाइम नहीं देते, मुझे ऐसा लग रहा है। तो दिस पर्सन वांट्स योर फोकस, आप ये पर्सन आपका टाइम डिमांड करते हैं, ठीक है। गाइडेंस फॉर पाइल 2, एक्सेप्टेंस, ऑल इज एट इट शुड बी। तो यूनिवर्स कह रहा है कि जैसा हुआ है, जो भी सिचुएशन आपके और इस पर्सन के बीच में चल रही है, एक्सेप्ट करो एंड मूव ऑन करो, एक्सेप्ट करो, इस पर्सन को भी एक्सेप्ट करो दिल से, एक दूसरे के फ्लॉज को एक्सेप्ट करो। मेरे को ये चीज नजर आ रही है, आई कैन हियर यूनिवर्स बोल रहा है कि एक्सेप्ट द फ्लॉज ऑफ ईच अदर, ठीक है। ट्राई टू सी द सिचुएशन थ्रू द आईज of your best self, you have the wisdom and will reframe the judgment, so send blessings। and ना मुझे यहाँ पर ना किसी के लिए बड़ा स्ट्रांगली आ रहा है कि आप ना थर्ड पार्टी की बातों में, या तो आप या ये पर्सन थर्ड पार्टी की बातों में आते हो, तो वो थर्ड पार्टी को ना हटा दो, लाइक किसी अपने कान का कच्चा मत रहो कि लाइक किसी बंदे ने बोल दिया, किसी पर्सन ने, किसी थर्ड पर्सन ने, किसी फ्रेंड ने बोल दिया कि ये पर्सन के अगेंस्ट बोल दिया, या आपको इस पर्सन के अगेंस्ट बोल दिया, या इस पर्सन को आपके अगेंस्ट बोल दिया, तो उस पर्सन की बात पे बिलीव मत करो, उल्टा एक दूसरे को फोन लगाओ, एक दूसरे से बात करो एंड क्लियर आउट ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। तो वो मन में मत रखो बातें, क्लियर करो मिसअंडरस्टैंडिंग्स एक दूसरे से,
ठीक है। एक दूसरे आप दोनों के बीच में एक दूसरे में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो ओपनली जाकर एक दूसरे से क्लियर करो, ठीक है, मन में मत रखो, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पर्सन इस सिचुएशन का फायदा उठा रहा है, ठीक है। तो डोंट कीप इट इन योर माइंड, एक्सेप्ट करो एंड क्लियर। अगर कोई आपको थर्ड पर्सन कोई बोल के भी जा रहा है इस पर्सन के अगेंस्ट कि इस पर्सन ने ऐसा बोला, तो टॉक टू दिस पर्सन कि तुमने ऐसा बोला है या नहीं बोला है, क्लियर इट आउट, ठीक है। वो इस पर्सन के एंड से भी है। अगर आप किसी पर्सन पे ट्रस्ट कर सकते हो, गाइडेंस यूनिवर्स की, मेरे को ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपकी हेल्प करते हुए आ रहे हैं। गाइडेंस आपको कोई मेच्योर पर्सन आपको गाइडेंस दे सकता है, कोई रिलायबल पर्सन आपको मिल सकता है, ठीक है। विजडम सीन एंड अनसीन इज ऑलवेज अवेलेबल टू यू इन द वर्ल्ड, फाइंड द करेज टू आस्क इनसाइट्स एंड ओपननेस टू रिसीव। तो यूनिवर्स कह रहा है कि यू नीड टू बी ओपन, ठीक है, यूनिवर्स के आगे ओपन हो, यूनिवर्स से क्लियरली पूछो। व्हेन यू मेडिटेट, अगर आप भगवान से मेडिटेशन करते हो, अगर आप स्पिरिचुअल हो, तो यूनिवर्स से या भगवान से क्लियरली पूछो कि क्या करना चाहिए आपको किस सिचुएशन में, ठीक है। सक्सेस कमिंग योर वे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सक्सेस इज कमिंग योर वे, लेट इट हैपन फॉर यू, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस के बीच में आपका नेगेटिव मैनिफेस्टेशन इज ऑब्स्टिकल, ठीक है। तो मैनिफेस्ट पॉजिटिव ताकि आपको सक्सेस मिले, ठीक है, क्योंकि आप सोच ही थोड़ा, आपकी सोच नेगेटिव लग रही है मुझे इस फाइल के व्यूअर्स की। तो अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे ना, तो उसका रिजल्ट भी यू विल गेट पॉजिटिव। तो थिंक पॉजिटिव एंड द रिजल्ट वुड बी ऑल्सो पॉजिटिव, ठीक है। तो सक्सेस आप मैनिफेस्ट करोगे कि सक्सेस आ रही है आपकी लाइफ में, तो यू विल अचीव सक्सेस, ठीक है। अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करते रहोगे तो आती हुई सक्सेस जो आपकी डेस्टिनी में है वो आपसे दूर चली जाएगी। तो अभी आपने डिसाइड करना है कि आपको सक्सेस लेनी है अपनी करियर, अपनी लव लाइफ में, या मेरे को ऐसा ये जो सक्सेस का कार्ड है ना, ये आपकी करियर में भी नजर आ रहा है, आपकी लव लाइफ में भी नजर आ रहा है। तो अब ये आप पे है कि आपको आती हुई सक्सेस लेनी है या आती हुई सक्सेस छोड़ देनी है, ठीक है। Mystery, embrace the unknown. Give your mind rest from trying to rationalize everything. Marvel at life, big mysteries. Have faith that in time all will be revealed. तो यूनिवर्स कह रहा है कि हर चीज में ना पीछे मत पड़ जाओ कि हर चीज आपको अभी जाननी है, ठीक है। वट एवर हैपन्स इज अ, जो भी होता है इस दुनिया में इज फॉर अ रीजन। यूनिवर्स जो भी करता है इट्स फॉर अ रीजन। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर बहुत टाइम से यूनिवर्स से मांग रहे हो, आपके दिमाग में है कि ये मिस्ट्री यूनिवर्स ने आपके आगे क्यों क्रिएट कर रखी है, ये क्यों छुपा रखा है यूनिवर्स ने, क्यों इतनी मिस्ट्री है आपकी लाइफ में, तो वेट करो, वेट फॉर द यूनिवर्स टू आंसर इट, वेट। आपको किसी ना किसी तरह उस सिचुएशन का या उस चीज का जिसका आपको सोल्यूशन चाहिए, मेरे को वो उस चीज का सोल्यूशन मिलते हुए नजर आ रहा है, उस मिस्ट्री का आपको आंसर मिलते हुए नजर आ रहा है। बट इमीडिएटली उस सिचुएशन के पीछे या उस मिस्ट्री के पीछे मत पड़ जाओ कि मुझे सोल्यूशन तो अभी चाहिए, अभी दो, तो ऐसे मत करो। वेट फॉर द राइट टाइम, यूनिवर्स इज ऑल्सो वेटिंग फॉर द राइट टाइम। आपको हर एक चीज का आंसर मिलेगा, बट जस्ट वेट फॉर द राइट टाइम। हर चीज की जल्दी मत मचाओ, मेरे को यही चीज फील हो रही है। अब ये सक्सेस आपकी मर्जी है, अगर आपको लेनी है या नहीं लेनी है। अगर आप नेगेटिव मैनिफेस्ट करोगे तो ये करियर की सक्सेस और ये लव लाइफ की सक्सेस आपसे छिन जाएगी, ठीक है। बट अगर आप पॉजिटिव मैनिफेस्ट करोगे तो आपको करियर में भी सक्सेस मिलेगी और लव लाइफ में भी एक सक्सेस मिलती है, मुझे क्लियरली नजर आ रही है। अब यू हैव टू चूज कि इफ यू वांट टू थिंक पॉजिटिव और यू वांट टू मैनिफेस्ट नेगेटिव, ठीक है। तो अब आपकी मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट होगा, क्योंकि आई कैन सी द सक्सेस इन योर कार्ड्स, लाइक आई कैन सी, मैं यहाँ पर टैरो से थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी का भी आइडिया लग जाता है, मुझे आपकी लग रहा है कि आपकी स्टार्स फेवर में है सक्सेस के लिए। बट अब अगर आप नहीं लेना चाहते हायर ग्राउंड, एज आई सेड, इसी बात पे नोटिफिकेशन आई है। Notifications are for confirmation. 2 number could be significant. February month could be significant. 2 date could be significant. तो मैंने ऐसे बोला कि हायर ग्राउंड, राइज अबव द नॉइस। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा मेडिटेशन करो, योगा करो, थोड़ा सा अपने आप को टाइम दो। जो भी हो रहा है आसपास का, आसपास की चीजों से लोग मैनिपुलेशन जो भी कर रहे हैं, उन चीजों से राइज हो जाओ। सोचना बंद कर दो कि जो भी पास्ट में हुआ, जो भी लोगों ने किया, लीव इट ऑल बिहाइंड, ठीक है। उस वजह से आपका प्रेजेंट बहुत इफेक्ट हो रहा है, यू नॉट एबल टू मूव ऑन, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो यू नॉट एबल टू मूव ऑन फ्रॉम द सिचुएशन ना। आप आपकी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपके साथ ये चीज बहुत ज्यादा हो रही हो कि जो आपका वेल विशर है उसे आप समझ रहे हो कि ये पर्सन नेगेटिव है या आपका गलत चाहता है, ठीक है। एंड जो आपका पॉजिटिव मतलब जो वेल विशर है उसके लिए आप ये सोच रहे हो कि ये पर्सन नेगेटिव है और ये बुरा चाहता है, ठीक है। आप उस पर्सन के बारे में ऐसा सोच रहे हो। और पहला हाई प्रीस्टेस इनवर्स आया था, और जब हाई प्रीस्टेस इनवर्स आता है तो आपका सोचने समझने की शक्ति कहीं ना कहीं चली जाती है, इंट्यूजन काम नहीं करती है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो आपका वेल विशर है उसको आप नेगेटिव लाइट में ले रहे हो, और जो आपका वेल विशर है उसको आप नेगेटिव लाइट में ले रहे हो, और जो आपका बैड विशर है उसको आप समझ रहे हो कि आपका वेल विशर है। तो वो डेफिनेशन अपनी ठीक करो, क्योंकि आप अपने वेल विशर को अपना बैड विशर समझ रहे हो, तो डोंट थिंक दैट वे, ठीक है।
समझने की कोशिश करो, अपनी इंट्यूशन जो आपने ब्लॉक कर रखी है उसको खोलने की कोशिश करो, ठीक है। आप सही सही देखने की कोशिश करो, क्योंकि आप वेल विशर को बैड विशर समझ रहे हो, ठीक है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपने अच्छे लोगों को दूर कर दिया एंड बुरे लोगों पे ट्रस्ट करना ज्यादा स्टार्ट कर दिया है। जो लोग आपको अपने पर्पस के लिए मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप उन लोगों पे ज्यादा ट्रस्ट कर रहे हो आज की डेट में, मुझे ऐसा फील हो रहा है। सो बी वाइज इनफ टू ट्रस्ट द राइट पीपल, ठीक है। डोंट ट्रस्ट ऐसे ही किसी पे भी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको एग्जैक्टली जानना है, टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, उससे ज्यादा मत लेना, क्योंकि सबके लिए मैसेजेस आते हैं इस रीडिंग में, ठीक है। जनरल रीडिंग है, मैसेजेस सबके लिए होते हैं। टेक वॉट एवर रेजोनेट्स, उससे ज्यादा मत लेना, लीव द रेस्ट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग पाइल नंबर 2। एंड अगर आपको रीडिंग करवानी है, पर्सनलाइज रीडिंग, तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम एंड गेट योर रीडिंग्स बुक्ड। एंड उससे आपको एग्जैक्टली सारी सिचुएशन का आइडिया लगेगा। पर्सनलाइज रीडिंग से बहुत कुछ एग्जैक्ट पता चलता है, ठीक है। तो उससे बहुत गाइडेंस मिलती है। तो यू कैन गेट दैट पर्सनलाइज रीडिंग बुक्ड बाय मी ऑन द इंस्टाग्राम का लिंक मेरी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एंड चैनल के होम पे जाओगे तो आपको वहां भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो इंस्टाग्राम पे you can contact me and you can follow me on Instagram as well, ठीक है। Thank you for watching. Do like, share and subscribe. Bye.